नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सरकारी दावों और उन दावों की जमीनी हकीकत का पूरा विश्लेषण करेंगे। आज ये विश्लेषण आपके लिए जरूरी है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम पर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। एक लाइन में हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिस्टम राम भरोसे है। अदालत की इस टिप्पणी का कारण क्या है? आज तक लगातार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का सच आपको दिखा रहा है, तो स्पेशल रिपोर्ट में अगले 1 घंटे तक आज तक के 10 संवाददाताओं की आंखों देखी रिपोर्ट आप देखिए। सच बोलते शव, झूठ बोलती सरकार। अंतिम संस्कार की लकड़ी नहीं मिली तो गंगा किनारे दफनाई गई सैकड़ों डेड बॉडी। गंगा में बहते शव, किनारे पर दफन लाशें। महामारी में हुई मृत्यु पर सरकारी छलावा। मृत्यु पर पर्दा डालने का सरकारी प्लान। प्रयागराज के घाट से आई तस्वीरें हृदय विदारक हैं। आप सोचिए, महामारी कोरोना की इस घड़ी में पहले लोगों ने अपनों को खोया और फिर शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं जुटा सके। प्रयागराज से आई तस्वीरों की ग्राउंड रिपोर्ट आइए अब हम आपको दिखाते हैं। सच से सामना हुआ। शवों की गवाही ने सिस्टम की पोल खोल दी तो प्रयागराज के कलेक्टर भानुचंद्र आज तक का कैमरा देखकर अपने चमचमाते दफ्तर से कुछ यूं भाग खड़े हुए। आज तक के सवाल से भागेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आज जवाब मांग रही हैं, अपनी दर्दनाक दास्तां बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सरकार के खोखले दावों का सच बयान कर रही हैं। आज गंगा किनारे का ये मंजर सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये लाशें किसकी हैं? आखिर गंगा किनारे हजारों शवों को क्यों दफनाया गया? हिंदुओं के शवों को दफनाकर क्या छिपाया गया? क्या अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली तो लाचार परिवारों ने अपनों को रेत में दफना दिया? प्रशासन के मुफ्त में लकड़ी दिलाने के हवाई दावों पर कब होगा एक्शन? जिन बदनसीबों का सरकारी सिस्टम की अंधेर गर्दी से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका जिम्मेदार कौन है? उन्नाव से आई तस्वीरों पर प्रशासन ने लीपापोती का पर्दा डाल दिया था, लेकिन शहर शहर गंगा किनारे मिल रहे शवों के सच को कैसे छिपा पाएंगे? क्या किसी वीआईपी के शव के साथ ऐसा हुआ? क्यों लकड़ी का इंतजाम प्रशासन ने नहीं किया? क्यों अंतिम संस्कार का हक छीन लिया गया? प्रशासन के नकारेपन और नाकामी को आप कैमरे में कैद श्रृंगेरपुर घाट की तस्वीरों से समझ सकते हैं। देखिए, गंगा किनारे गड्ढा खोदा गया और अंतिम संस्कार करने की बजाय शव को गाड़ने को मजबूर है परिवार। ऐसा एक तो नहीं बल्कि हजारों शवों के साथ हुआ। आप इसकी पहचान चुनरी और रेत के ऊपर से नजर आ रही बांस की पट्टियों से समझ सकते हैं। हम प्रयागराज में फाफा मुंह में ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं रेत पर, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि यहां से 1 मिनट तक चलकर जाने में हमें कितनी लाशें मिलती हैं हम दिखाएंगे। आप गिनिए और देखिए कि अव्यवस्था का क्या आलम है कि सड़कों पर जो लोग दवाइयों और तमाम दूसरी असुविधाओं के लिए भटक रहे थे, आज वो जब उनकी मौत हो गई है तो उनको प्रशासन ने ये भी इंतजाम नहीं किया कि उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। तो यहां से शुरू करते हैं। ये लाश है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, ये 18 सेकंड से भी कम समय में हमने 18 लाशें गिनी है। तो 1 मिनट में अगर 60 लाशें भी मान ली जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जगह नजर जाती है वहां सिर्फ लाशें और लाशें ही हैं, और वो भी पूरी तरीके से रीति रिवाज के साथ दफन की हुई नहीं। रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इनको लिटा दिया गया क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं था। यहाँ सवाल संवेदनाओं का नहीं, क्योंकि पत्थर दिल इंसान भी दुश्मन के शवों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा कि प्रयागराज में प्रशासन की अंधेर गर्दी के चलते हुआ। कलेजे पर पत्थर रखकर उस पीड़ा को समझिए जो यहाँ नजर आने वाली हर लाश के साथ जुड़ी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद जो भी आसपास के हैं, तो पहले यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता, जलाया जाता था। अब कुछ यहाँ पे कुछ लकड़ियों की कमी के कारण लोग जो भी मिट्टियाँ आती थी तो ऐसे ही मतलब गाड़ दे रहे हैं मिट्टी को, और गाड़ के इसे चले जा रहे हैं। और इतनी तेज बाढ़ नहीं है कि ये मतलब सब बह जाएगा, ऐसा नहीं है। महामारी में घर से अस्पताल तक इलाज के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर मरता रहा। जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी घोर लापरवाही से पीछा नहीं छूटा, क्योंकि घाट पर लूटों की फौज को पुलिस प्रशासन ने